आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान में एक चीज़ बार बार होता है कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू लफ्ज़ आता है कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो हो सकती है कुछ लंबी हो जाए, पूरी बात देखिएगा। पहले हम ये समझते हैं हिंदू धर्म है या नहीं। अगर धर्म है तो ही तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अगर नहीं है तो आप कैसे हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। हिंदू राष्ट्र अंग्रेज़ों ने दिया और अरबों भी ने दिया। आप जब डिक्शनरी पढ़ेंगे उसमें आपको ये चीज़ समझ में आएगा, जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें ये समझ में आएगा ये धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू इलाका है। इसलिए कि हम हिंदुस्तान जो है सिंधु नदी के किनारे में बसा हुआ है, तो सिंधु नदी के किनारे में बसा होने की वजह से इसको हम हिंदू कहते हैं। और कितने लोगों को गलतफहमी है कि हिंदू मज़हब है, जिसको हिंदू कह दिया वो अनेक खुदाओं को पूजता है, अनेक ईश्वर को पूजता है। ये सही नहीं है। एक मुसलमान जैसे हम हिंदुस्तान में हैं तो हम हिंदू हैं, हम भारतीय मुस्लिम हैं। जैसे एक अमेरिका में अगर चाहे कोई भी धर्म को मानने वाला हो तो वो अमेरिकन है, हम उसको कहेंगे अमेरिकन है। इसी तरह से एक नेपाल में चाहे वो कोई भी धर्म का मानने वाला हो तो हम उसको कहेंगे वो नेपाली है। इसी तरह से अगर कोई श्रीलंका में चाहे वो कोई भी धर्म का मानने वाला हो, हम उसको कहेंगे वो श्रीलंकन है। इसी तरह से अगर कोई पाकिस्तान में है, चाहे वो कोई भी धर्म को मानने वाला है, हम उसको कहेंगे पाकिस्तान में है। इसी तरह से अगर कोई भी हिंदुस्तान में रहता है, चाहे वो कोई भी धर्म का है, हम उसको कहते वो इंडियन है, वो हिंदू है, वो भारतीय है। इसमें कोई नहीं है। अब वो कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना दें। ये सरासरी हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है, इसको क्या बनाएंगे आप। इसमें सारे मज़हब के लोग रहते हैं और सब हिंदू है, सब इंडियन है, तो इंडियन राज है ही है पहले से। सब भारतीय है तो भारतीय राज पहले से है। जब देश आज़ाद हुआ तो वो राज अपने आप हो गया। तो हिंदू राष्ट्र, भारतीय राज, इंडियन राष्ट्र कैसे लाएंगे आप। उससे जब पूछेंगे वो कहेंगे नहीं नहीं, मेरा ये कहने का मतलब ये राम राज लाएंगे। मतलब छोटी मुंह बड़ी बात। जो ये कहते हैं कि हम राम राज लाएंगे, वो जब उसकी हिस्ट्री देखेंगे पहले की, वो लोग औरतों को छेड़ने वाले, औरतों का बलात्कार करने वाले, गलत चीज़ में हाथ डालने वाले, वो राम राज की बात करते हैं। वो राम राज की बात करते हैं। आज जो देश में जो नेता है, आप उसकी देखेंगे, आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा कि वो रेपिस्ट है। रेपिस्ट नहीं तो रेपिस्ट का साथ देने वाले हैं। कई बार ऐसा पकड़ाया है, जब आप देखेंगे, हम नाम नहीं लेना चाहते, वो रेपिस्ट किया, उसको पूरे उस ग्रुप के पूरे लोग उसको ये साबित करने के लिए तिरंगा लेकर निकले कि वो बेकसूर है। जब कोर्ट उसको जब बोलता है नहीं रेपिस्ट है, तो भी वो चुप नहीं होता। क्यों? उसको आपकी बेटी का, आपके बहू का, आपके बहन का रेप से मतलब नहीं है। वो ये मतलब है कि मेरे कपड़ा में दाग होने की वजह से भी जनता को मेरा दाग न दिखे। वो लोग कहते हैं आपको कि हम राम राज लाएंगे, राम राज लाएंगे। राम के ज़माने में, श्री राम के ज़माने में, जब श्री राम जी राज करते थे, उस टाइम में आप जब देखेंगे कोई भी भूखा नहीं सोता था। एक एक आदमी का हिसाब करते थे राम जी। एक एक आदमी को अपने नज़र से देखते रहते थे राम जी। कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं था जो राम जी के पास कुछ बोले और राम जी उसको पूरा न करे। इस देश में नेता कई वादे करके मुकर जाते हैं। अगर हम नाम लें तो हम कुछ धन वापस लाएंगे, काला धन, और आप लोगों में बांटेंगे। वो मुकर जाते हैं। कुछ बोलते हैं कि गरीबी हटा देंगे, वो इलेक्शन जीतने के बाद मुकर जाते हैं। ये मुकरी लोग कैसे राम राज लाएंगे। अगर आपसे सवाल करते हैं ये कैसे लाएंगे,
आप इसका जवाब दीजिए हमको कमेंट में। राम राज लाने के लिए कम से कम राम के पैर के धुवन के बराबर भी तो हो सकते हो तब ना। अगर राम राज जो है, जो खुशी का राम राज है, जो अच्छी चीज़ है, अगर कोई मुसलमान को ये कहा जाता है कि इस देश में राम राज आएगा, तो हर मुसलमान को चाहिए कि वो बेगर सोचे समझे साइन कर दे, हाँ लाओ। लेकिन राम राज लाना तो पूरे राम जी के पूरी बातों पर अमल करना, सिर्फ अपनी राम के नाम पर कानून बना देना कि राम राज है और अपना चलाना, ये राम राज नहीं है। राम राज में कोई भी दुखी नहीं था, हत्ता के उसके पिता राजा दशरथ के भी राज में भी कोई दुखी नहीं था। और राम जी ने जिसको राजा बनाए, जैसे किसी को भी राजा बनाए, तो वो भी राजा, उसके राज में कोई भी दुखी नहीं होता था। और खुद राम जी के राज में कोई भी ऐसा आपको हिस्ट्री नहीं मिलेगा जो दुखी हो। हत्ता के राम राज में एक कोई आदमी आए और वो गेट से वापस चले गए, जब सीता जी के साथ राम जी सोए हुए थे घर में। राम जी को मालूम होता है कि किसी ने आया और उसको वापस जाना पड़ा, तो वो अपने गेटियर मतलब अपने चौकीदार से कहते हैं कि हमको इसका जवाब दो और उसको वापस लाओ। हम प्रजा के नौकर हैं, अगर हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। आज के टाइम में जो नेता है वो तो छोड़ो, उसके पास पुलिस जाने ही नहीं देती। जब वो निकलते हैं तो रोड जाम हो जाता है। जब वो निकलते हैं तो उस टाइम पे जितनी गाड़ी होती है सब रुक जाता है। उसमें पेशेंट है, कितने स्कूल जाने वाले हैं, कितने ज़रूरी काम से जाने वाले हैं, सबको रुकना पड़ता है कि भाई नेता जा रहा है। ये नेता राम राज कैसे लाएगा? एक आम जनता उससे आसानी से जाके मिल नहीं सकता। राम राज कैसे होगा? और जब वो आज के नेता निकलते हैं तो सैकड़ों गाड़ी चलती है, पुलिस घेरा बना के चलते हैं कि कोई उसको छू न दे। इस देश के हिसाब से आपका चुना हुआ प्रतिनिधि, आपका चुना हुआ नेता आपका नौकर है। आपने उसको बोला है, उसको वोट देकर ये बोला है कि आप हमारी देश में जो भी चीज़ है उसका हिसाब करो और हमको दो। ये क्या करते हैं? आपसे हिसाब लेते हैं। हमने चुना था कि उससे हिसाब लेना है, लेकिन क्या है आज के टाइम में हमसे हिसाब मांगते हैं। कई चीज़ है जिसमें हम वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मेन इसको हम ज़्यादा डीप इसलिए नहीं किए कि हम इतना समझाना चाहते हैं कि राम राज जो बोला जाता है बार बार, राम राज राम राज राम राज राम राज, ये राम राज ला ही नहीं सकते। क्यों? खुद बेईमान है, खुद चोर है, खुद रेपिस्ट है, वो राम राज क्या लाएंगे? वो इसलिए लाते हैं कि चाहते हैं कि लोग को भावुक बना के, उसके धर्म की बात करके उसको हम अपना वोट अपनी तरफ करें और बनाए रखें। अगर राम राज आ जाएगा तो जितना नेता है पहले उसको आउट होना पड़ेगा, उसको वहाँ से निकलना पड़ेगा। बहुत से नेता को निकलना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि वो उसके कपड़ा में इतने बड़े बड़े दाग है, इतने बड़े बड़े दाग है, कुछ छिपाने से भी नहीं छिपने वाला। राम राज में रावण जैसे इंसान का और उसके मानने वाले के जैसे इंसान का कोई भी स्थान है ही नहीं। जो औरतों को जलील करते हैं, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, राम राज में उसका कोई भी स्थान नहीं है। जब आप रामायण पढ़ेंगे तो आप खुश हो जाएंगे कि राम राज आना चाहिए, लेकिन ये लोग आपको बोलते हैं राम राज कभी नहीं लाएंगे। क्योंकि राम राज का जब स्थापना हो जाएगा, जब राम राज पर पूरा मुकम्मल अमल होने लगेगा, ये लोग जेल में जाएंगे। कुछ नेता बचेंगे, कुछ गिनती के नेता बचेंगे, बाकी अक्सर चाहे वो कोई भी राजनेता हो, सिर्फ एक नहीं, सिर्फ एक ही पार्टी का नहीं, चाहे वो कोई भी राजनेता हो, अक्सर जेल में जाएंगे। कितने घोटाला है, कितने लड़की का रेपिस्ट किया। अगर लड़की का रेपिस्ट
नहीं भी किए, वो लड़की का जो उसके पार्टी में जो कोई लड़की का रेप कर रहा है उसको बचाने के लिए ये तिरंगा जैसे पवित्र झंडे को लेकर निकलते हैं। ये लोग कभी भी राम राज ला ही नहीं सकते। राम राज लाने के लिए कम से कम हनुमान जैसी मोहब्बत तो होना चाहिए ना राम से। राम जी से अगर मोहब्बत को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर वो कोई मोहब्बत किए हैं वो श्री हनुमान जी। अगर हनुमान जी आज के टाइम में कहते कि हम राम राज लाएंगे तो ये 100% सही था, क्योंकि राम जी को हनुमान जी बहुत प्यार करते थे और राम जी के बताए हुए रास्ते पर हनुमान जी चलते थे। आज के नेता राम जी छोड़ो, हनुमान जी छोड़ो, ये शैतान जी के रास्ते पर चल रहे हैं। ये राम राज की बात करते हैं। ये लोग जो बोलते हैं कि हम राम राज लाएंगे, ये लोग अपने नापाक मुंह से राम जैसे पवित्र इंसान का ये लोग मजाक उड़ाते हैं। राम जी इनके जवान पर आने से भी गलत चीज़ है। नेता लोग, आप जब नेता की पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे आपको ये चीज़, हम जो आप बोल रहे हैं तो आपको बोले ये कुछ भी बोल रहा है, नहीं, हिस्ट्री पढ़े। कितने रेपिस्ट हैं, कितने वो लोग हैं जो किसी दूसरे का कत्ल करते हैं और उसको वो हीरो समझाते हैं। जैसे महात्मा गांधी का किसी ने कत्ल किया और उसको उसके नेता ने हीरो कह रहा है, वो हीरो है। कत्ल करने वाले को हीरो कहा जाता है। वो धर्म युद्ध नहीं है, वो अपनी मर्जी से कुछ चीज़ गलतफहमी से किसी को कत्ल कर दिया और इसको हीरो बना देते हैं। राम राज एक अच्छा राज है और ये लोग कभी भी राम राज नहीं लाएंगे, क्योंकि इसके बस की बात नहीं है राम राज लाना। इसको ये समझना है कि मेरा अपना राज होना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।